will share my sons. उसका बाप अभी तक कहाँ है? एक अकेली मां की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही। हाथों में अपने 23 साल के बेटे साहिल की तस्वीर थामे अब वह सिस्टम से इंसाफ की गुहार लगा रही है। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो की टक्कर से साहिल धनशेरा की दर्दनाक मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। वाहन को एक नाबालिग चला रहा था जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन फिर उसे जमानत भी मिल गई। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी नाबालिग के पिता के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जहां ये जानकारी द्वारका के पुलिस उपायुक्त अंकित कुमार सिंह ने मंगलवार को दी। तो एक्यूज था व्हीकल, उसके ड्राइवर ने अपनी एज 19 साल बताई और हमने उस पर एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उस जुवेनाइल उसकी एज जो थी वो 18 साल से कम निकल कर आई। हमने इमीडिएटली उसको अप्रहेंड करके जेजेबी में प्रोड्यूस किया और उसके बाद उसको 3 तारीख से ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। पता चला है कि 10 तारीख को उसको वहां से अंतरिम रिलीफ मिला है और उसके फादर को भी हमने बाउंड डाउन किया है एमवी एक्ट में और फर्दर उसको चार्जशीट भी करेंगे फादर को और अभी इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। साहिल का कमरा आज भी वैसा ही सजा हुआ है। मेज पर किताबें और लैपटॉप रखा है। दीवारों पर बड़े सपनों की लिखावट अब भी मौजूद है, लेकिन उन सपनों का मालिक इस दुनिया में नहीं रहा। 3 फरवरी को हुए इस हादसे में कथित तौर पर एक 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा चलाई जा रही एसयूवी यानी कि स्कॉर्पियो ने उसकी स्पोर्ट्स बाइक को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। न्यूज़ 24 उसी घर पर पहुंचा है जहां साहिल अपनी मां के लिए सुनहरे सपने संजो रहा था। आज वही घर खामोशी और अधूरे अरमानों की गवाही दे रहा है। साहिल के कमरे में उसकी मेहनत और उपलब्धियों की कहानी साफ झलकती है। दीवारों पर दर्जनों मेडल टंगे हैं, टेबल पर उसकी तस्वीरें सजी हैं और किताबों का ढेर उसके जुनून की गवाही देता है। एक पोस्टर पर लिखा है, दे वॉन्ट टू फ्लाई फर्स्ट क्लास, आई वॉन्ट टू ओन द प्लेन, यानी कि वह फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहते हैं, मैं पूरे विमान का मालिक बनना चाहता हूँ। दीवारों पर लिखे वाक्य उसकी महत्वाकांक्षा को बयां करते हैं। ऑब्सेशन इज गोना बीट टैलेंट, यानी कि जुनून प्रतिभा को भी पीछे छोड़ देता है। छत पर उसने अपने लक्ष्य लिख रखे हैं, 2025 विल बी माई ईयर और $10 लाख ईयर, यानी कि 2025 मेरा साल होगा, $10 लाख की कमाई वाला साल। उसने डी शब्द को भी अपने तरीके से परिभाषित किया था। डी फॉर ड्रीम यानी कि सपना एंड डी फॉर डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, मानो यही उसके जीवन के मूल मंत्र रहे हों। साहिल की मां इना माकन का आरोप है कि मैं 10 मिनट तक चिल्लाती रही, तब जाकर उसे उठाया गया। बाद में साहिल को इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां ईसीजी के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में शामिल एसयूवी पर कुल 13 चालान दर्ज हैं, जिसमें से 9 ओवर स्पीडिंग के हैं। बताया जा रहा है कि वाहन 17 वर्षीय नाबालिग चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। वह फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं के चलते अंतरिम जमानत पर है। इस मामले पर न्यूज़ 24 के रिपोर्टर राहुल प्रकाश ने साहिल की मां से बात की। बेबस मां ने आरोपी के पिता, सिस्टम, हादसे में घायल कैब ड्राइवर और आरोपी की बहन के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले अभी तक जो लॉ है, अगर मुझे ये लॉ की भी दुहाई दी जा रही है तो लॉ ये भी है कि इन केस ऑफ माइनर या जुवेनाइल जिसके नाम पे गाड़ी है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो लॉ। ये कहाँ लागू हुआ है फिर अभी तक? उसका बाप कहाँ है? उसका बाप अभी तक कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? 3 तारीख से आज क्या तारीख हो रही है? आज तक कहाँ है उसका बाप? अगर मुझे जुवेनाइल के लिए लॉ समझाया जा रहा है तो उसके बाप के लिए लॉ कहाँ है? वो पॉइंट कहाँ है अभी? उसकी अरेस्टेशन कहाँ है? ये सिस्टम और लॉ इस बात का जवाब दे मुझे कि लॉ पूरा क्यों नहीं फॉलो हुआ। फिर जुवेनाइल कंसीडर करने के लिए उसको लॉ फॉलो किया जा रहा है, तो जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है, वो कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है? वो उस टैक्सी ड्राइवर के पास भी आपको जाना चाहिए। उसको बहुत चोटें लगी हैं बेचारे को, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत नुकसान भी हुआ है उसका भी सर फट गया था और उसको भी सेम टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया गया था। वो भी इंदिरा गांधी में उसको ले जाया गया था। आप लोग प्लीज उसके पास भी जाइए, उसकी भी स्टेटमेंट्स लीजिए, क्योंकि उसको भी बहुत चोट लगी है। पब्लिक को वो भी दिखना चाहिए कि मेरे बेटे को, सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं मारा उसने,
मेरे बेटे को उड़ाने के बाद भी इनका एक्सेलरेशन कितना तेज था कि उस बंदे की हालत देखिए जाके आप। ही इज द ओनली विटनेस। आप उसको सिक्योर कीजिए, उस एविडेंस को सिक्योर। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि उस एविडेंस को सिक्योर कीजिए, उसकी भी हेल्प कीजिए, उसके पास भी जाइए, उसकी स्टेटमेंट भी लीजिए। क्या ये पावरफुल लोग हैं जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम किया? उसके पेरेंट्स कुछ ऐसा धमका रहे हैं, कुछ ऐसी बात आई है सामने? मैं मीडिया को सब कुछ इनडायरेक्ट मेरे पास जो भी आया है मेरे को कि देख लेंगे, हम देख लेंगे, सिस्टम को देख लेंगे। ये इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने और इसको न्यूज को जो है इस रियलिटी को दूसरा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हमारी तो गाड़ी चोरी हो गई थी, हमारी तो गाड़ी ही नहीं थी, वो तो कोई ड्राइवर चला रहा था। इस तरह की फालतू बातें जो हैं वो अब ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसकी सपोर्ट से ये इस तरह की फॉल्स स्टेटमेंट दे के केस का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। वो मीडिया जानकारी लेगी और आप लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक आप लोग कीजिए। क्या इंसाफ चाहिए आपको? मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, ये फैमिली, मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, क्योंकि वो लड़की भी इक्वली इन्वॉल्व है। वो लड़की भी इक्वली इन्वॉल्व है। वो जुवेनाइल नहीं थी, वो बड़ी है उससे। वो श्योरली उसकी एज का प्रूफ निकाला जाए और चेक किया जाए। वो जुवेनाइल नहीं है, उसको भी पकड़ा जाए। शी इज इक्वली कल्प्रिट। जो अपने भाई को उकसा रही है, बजाय फीमेल होने के, सेंसिटिव होने के, सेंसिबल होने के, उसको रोकने के, वो जो इस तरह से उसको उकसा रही है, उसके साथ बराबर की हिस्सेदार है वो। शी ऑल्सो शुड बी कॉट। ये फैमिली ऐसी है, इससे ये पता चलता है कि ये इनकी मेंटालिटी, क्रिमिनल मेंटालिटी है। ये बताया जा रहा है कि हादसे से ठीक पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दुर्घटना के समय आरोपी अपनी बहन के साथ कार में रील बना रहा था। कथित तौर पर हादसे से कुछ क्षण पहले ही रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में काली स्कॉर्पियो बिना डिवाइडर वाली सड़क पर तेज रफ्तार से गलत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देती है। फिर सामने से एक ट्रक आता है, जिसके बाद वीडियो बंद हो जाती है। बताया जा रहा है कि इसके तुरंत बाद ही साहिल को टक्कर मारी जाती है। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है और उसकी वाइट डिजायर भी क्षतिग्रस्त है, जहां ड्राइवर का इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार साहिल की मौत ज्यादा खून बहने से हुई। अब एक मां अपने इकलौते सहारे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। पर सवाल सिर्फ एक, क्या साहिल को इंसाफ मिलेगा या फिर ये हादसा भी आंकड़ों में दर्ज होकर भुला दिया जाएगा? इस मामले पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।